दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज एक बहुत ही जरूरी खबर लेकर के आपके बीच में आया, इसलिए चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाँ यार लाइक का बटन जरूर दबाना। तो भाई सीन ये है कि आज से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 12 जून 2022 को 2 बुलडोजर चले थे। पहला बुलडोजर जिसके बारे में आपने खबरें देखी होंगी, जो कि प्रयागराज में आफरीन फातिमा के घर पे चला था और घर को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया। हमारे जो गोदी मीडिया के धुरंधर हैं सारे के सारे इसको चीयर लीडिंग करने का काम कर रहे थे, इस पे खुशियां मनाने का काम कर रहे थे। आपने भी इसके बारे में न्यूज देखी होगी, सोशल मीडिया पर डिस्कशंस देखे होंगे और टॉप ट्रेंड्स भी इसके बारे में देखे होंगे। लेकिन इसी समय पर, इसी टाइम पर एक और बुलडोजर चलाया जा रहा था जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं चला होगा, क्योंकि गोदी मीडिया ने इसको कवर करने का काम नहीं करा। करते भी कैसे, आखिरकार यहां पर उनके आका जो हैं पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते अगर वो इसको कवर करने का काम करते। तो भाई दूसरा बुलडोजर जो है ये चलाया योगी आदित्यनाथ ने ही, और ये चलाया नरेंद्र मोदी के सपनों के ऊपर, जहां पर आफरीन फातिमा के घर को तहस नहस करके रख दिया, इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के जो सपने हैं उनको भी तहस नहस करके रख दिया योगी आदित्यनाथ ने। कैसे, ये मैं आपको बताने वाला हूं, पूरे पॉइंट्स के साथ बताने वाला हूं, प्रूफ के साथ आपके सामने बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आपको पूरी इसकी टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हुआ क्या, नुपुर शर्मा के पूरे इंसिडेंट के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकालने का काम किया था, निलंबन करने का काम किया था, उसके बाद से ही अंधभक्त जो हैं वो खासी नाराज थे नरेंद्र मोदी से। और बार बार ये चीजें निकल कर आ रही थी कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया अरब कंट्रीज के प्रेशर में आने के बाद। मैं इसका एक आपको प्रूफ भी दिखाना चाहता हूं, जो कि मैंने बीजेपी के ग्रुप से निकालने का काम किया था। अपनी स्क्रीन पर देखिए, और ये मैंने पहले की वीडियो में भी आपको दिखाया था, एक बार फिर से दिखाता हूं, जहां पर लिखा गया है, ग्रुप में पोस्ट थी, इसमें लिखा गया कि बड़ा वाला धिक्कार है केंद्र की बीजेपी सरकार के ऊपर, थू बीसी। मतलब इतनी बड़ी बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार जो केंद्र नेतृत्व है उसके लिए लिखने का काम किया एक भक्त ने। पिछले 8 साल में ऐसा कभी भी किया हुआ डेफिनेटली नहीं हुआ, लेकिन यहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा एक और पोस्ट नजर आई जहां पर नुपुर शर्मा के बारे में पोस्ट है, वहां पर भी ऊपर ये लिखा हुआ है, धिक्कार है भाजपा पर, नुपुर के निलंबन के लिए वोट देना मजबूरी है पर नुपुर जरूरी है। और ऐसी दर्जनों पोस्ट सोशल मीडिया पर नजर आई पिछले संडे जब नुपुर को पार्टी से निकाला गया। 5 दिन बाद क्या होता है, 5 दिन बाद जुम्मे की नमाज के बाद काफी जगहों पर प्रोटेस्ट होते हैं और काफी जगहों से तनाव की भी खबरें निकल करके सामने आती हैं। और तनाव की खबरों के बाद ये भक्त जो है पूरी तरीके से पागल हो गए। आपको बहुत बड़ा एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं। अजीत भारती नाम का ये भक्त है जो कि डू पॉलिटिक्स नाम का एक चैनल चलाता है यूट्यूब पे। यही आदमी पहले ओपी इंडिया से भी रिलेटेड था। इस आदमी ने उस दिन के बाद, जिस दिन जुम्मे की नमाज के बाद तनाव हुआ कई जगहों पर, उसके बाद एक वीडियो बना करके डाला जिसमें इस आदमी ने पानी पी पी कर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया, उनके ऊपर अजीब अजीब टिप्पणियां करने का काम किया, इस वीडियो में गालियां देने तक का काम किया है। साथ में नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसी ऐसी भद्दी बातें बोली हैं जो कि शायद एक आम आदमी भी सुन करके शर्मा जाएगा। इस आदमी ने इस वीडियो के टाइटल में ही लिखा हुआ है मोदी के लिए कि मोदी जो है खलीफाए हिंद है। इतनी बुरी तरीके से नरेंद्र मोदी को रोस्ट करने का काम कर रहे थे उस टाइम पर अंधभक्त। यह है पिछले फ्राइडे की बात। इसके बाद क्या होता है, संडे का दिन सामने आता है और संडे के दिन पे चलता है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, और बुलडोजर का सर्कस पूरे दिन का। लेकिन बुलडोजर चलने से पहले योगी आदित्यनाथ 3 ट्वीट करके सामने रखते हैं, और मैं ये ट्वीट एक एक करके आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। और इसमें एक बहुत ही बड़ी नोटिस करने वाली चीज है जो कि आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला ट्वीट देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, इन तीनों में से, जहां पर योगी आदित्यनाथ ये लिखते हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई भी स्थान नहीं है। एक भी निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। ये ट्वीट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जरा इसके नीचे देखिए कि लाइक के जो आइकन, जो बटन होता है, उसके ऊपर कितने लाइक्स हैं। 94,800 लाइक्स। इस नंबर को अपने दिमाग में रखिए, आगे जाके इसकी इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा। उसके बाद सेकंड ट्वीट देखिए जो कि योगी आदित्यनाथ का निकल कर आता है बुलडोजर की कार्रवाई से पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर। अपराधियों माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। और यह भी एक और ट्वीट निकल कर आया। एक और ट्वीट अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा। उपद्रवियों पर कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक उदाहरण बने और माहौल बिगाड़ने के बारे में
कोई सोच भी ना सके। अब जरा इस ट्वीट के नीचे जो लाइक का बटन है उस पर देखिए कितने लाइक्स हैं, 1,54,000 लाइक्स हैं। अब मैं आपको ये लाइक्स इसलिए दिखा रहा हूं यहां पर क्योंकि एक बहुत बड़ा मैसेज इसके पीछे छुपा। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर की कार्रवाई क्यों करी और करने से पहले ट्वीट्स क्यों करे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था। एक बिल्डअप क्रिएट हो चुका था नुपुर शर्मा के पूरे इंसिडेंट के बाद, जब पार्टी ने नुपुर शर्मा के ऊपर और केंद्र सरकार ने जब नुपुर शर्मा के ऊपर एक्शन लिया, उसके बाद एक पूरा बिल्डअप क्रिएट होता चला जा रहा था। संडे, पिछले संडे की न्यूज है, संडे से लेकर के फ्राइडे तक ये पूरा ऐसे बिल्डअप हो गया था और नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं वो उनके अगेंस्ट पूरी तरीके से खड़े हो चुके थे। योगी आदित्यनाथ को लगा कि क्यों ना इस चीज को पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। देखिए हुआ क्या, फ्राइडे को जब जुम्मे की नमाज हुई उसके बाद जो तनाव की खबरें सामने आई, सिर्फ यूपी से तो नहीं आई ना, ये रांची से भी सामने आई थी खबरें, कलकत्ता से भी सामने कई जगहों पर खबरें आई, लेकिन इसमें और रांची से जो खबरें निकलकर सामने आई उसमें तो और भी भयंकर भयंकर वीडियोस हमारे को देखने को मिले। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर सिर्फ प्रयागराज के अंदर हुई और ऐसा इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये समझ चुके थे कि पिछले 5 दिन में जो भक्त है वो नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा किलसे हुए हैं और यहां पर अगर मैंने मुसलमानों के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले लिया तो जितने भी भक्त नरेंद्र मोदी से चिड़े हुए हैं वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे साइंस भी अवेलेबल थे जो कि डेफिनेटली योगी आदित्यनाथ ने भी देखे होंगे। मैंने भी बहुत सारे ग्रुप्स में देखे थे जहां पर बार बार लोग ये कहने का काम कर रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी से तो नहीं हो पाया, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ से पूरी उम्मीद है। और ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक मेंशन करने का काम किया था। योगी आदित्यनाथ ने इसी मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाया और यहां पर बुलडोजर प्रयागराज में चलाने का काम किया। आफरीन फातिमा के घर पे बुलडोजर चला और गोदी मीडिया ने जम करके उसकी चीयर लीडिंग करने का काम किया। पूरे दिन उसी के अराउंड नैरेटिव भी सेट करने का काम किया। इस नैरेटिव से हुआ क्या कि जितने भी भक्त टाइप के लोग गोदी मीडिया देखने का काम करते हैं उनके दिमाग में यह चीज एस्टैब्लिश हो गई, भाई नरेंद्र मोदी ने जो काम नहीं किया वो योगी आदित्यनाथ ने हमारे लिए कर दिया है। और वो बातें जो भक्त काफी दिनों से कर रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाएगा, योगी आदित्यनाथ ही कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं भक्तों के दिमाग में सही प्रूव हो गई। बुलडोजर की कार्रवाई से भक्त कितने ज्यादा खुश हुए इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आप सोशल मीडिया पे इस टाइम पर चले जाइए। इनफैक्ट फ्लाइंग बीस्ट तक भी कल ट्वीट करने का काम कर रहा था कि भाई जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने का काम करते हैं वो चीज सही नहीं जाएगी और इस चीज को, इस पूरी बुलडोजर की कार्रवाई को जस्टिफाई करने का काम कर रहा था ऐसा बोल के। इससे साफ पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ का जो पूरा एक्शन था ये भक्तों को कितना ज्यादा पसंद आया और कहीं ना कहीं भक्तों के दिल में जो प्यार है योगी आदित्यनाथ के लिए वो इससे और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उनको तो नफरत ही पसंद है ना यार। अब देखो, अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स को काफी दिन से फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ है इस टाइम पर, चाहे नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे जो भी वो है इस टाइम पर, वो सिर्फ और सिर्फ भक्तों की वजह से है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। ऐसे में भक्तों को कैप्चर करना एक बहुत बड़ी अपने आप में बात हो जाती है। और जहां तक मैंने आपको ये जो 2-3 ट्वीट्स दिखाए थे इसमें आपको लाइक्स का बटन दिखाने का काम किया था, वो इसलिए मैंने आपको दिखाया था क्योंकि मैंने नरेंद्र मोदी की भी ट्विटर वॉल को खंगालने का यहां पर काम किया और पिछले कई दिनों में नरेंद्र मोदी की ट्विटर टाइमलाइन पे एक भी ऐसा ट्वीट नहीं है जहां पर इतने नंबर ऑफ लाइक्स हो यार। तो इन सब डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करके देखो तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेप लिया था सोच समझ करके लिया था और आफरीन फातिमा के ऊपर कार्रवाई करने से ज्यादा जो मोटो था योगी आदित्यनाथ का वो ये था कि किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी के सपनों को तोड़ने का काम कर दे यहां पे, और वो चीज करने में योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सफल भी रहे। अब जहां पर पहले बुलडोजर की खबर आपको सारी जगहों पर नजर आई, दूसरे बुलडोजर की खबर आपको गोदी मीडिया ने इसलिए नहीं बताई क्योंकि इस खबर के बारे में चर्चे तो बहुत थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत गूंज थी इस बुलडोजर के बारे में, लेकिन गोदी मीडिया अगर आपको ये सब बातें बताने लग गया तो आपके सामने जो पार्टी के अंदर की कला है वो पूरी तरीके से खुल के सामने आ जाएगी और आपको पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स पूरी तरीके से पता चल जाएगी। यही चीज भारतीय जनता पार्टी के और गोदी मीडिया के लोग नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपको एक बार ये पता चल गया या फिर भक्तों को एक बार ये पता चल गया कि बीजेपी अपने अंदर ही यूनाइटेड नहीं है या फिर अपने आपस में लड़ाई करने का काम करती है तो भक्त भी जो है वो इनको छोड़ करके भागने लग जाएंगे भाई। लेकिन डैमेज रिकवरी तो नरेंद्र मोदी को करनी ही थी ना, तो नरेंद्र मोदी ने डैमेज रिकवरी करने के लिए क्या किया दोस्तों, सबसे पहले राहुल गांधी को ईडी से समन कराया गया। कल राहुल गांधी को बिठा करके 10 घंटे उनकी इंटेरोगेशन करने का काम किया गया। ये एक पहला स्टेप था डैमेज रिकवरी करने की तरफ और आज दूसरा स्टेप और लिया गया है डैमेज रिकवरी करने के लिए, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं। आज नरेंद्र मोदी ने बोला है कि अगले 1.5 साल में वो 10 लाख नौकरियां देने का काम करेंगे। सोचिए, वो इंसान जो पिछले 8 सालों से नौकरियों की बात नहीं कर रहा था आज आखिरकार जॉब्स के बारे में बात क्यों कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये चीज अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं भक्तों के दिल में नरेंद्र मोदी की जगह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी है। अब आने वाले समय में इन दोनों के बीच की राइवलरी कौन सा टर्न लेगी, कौन सी नई अपडेट निकल करके आएगी, ये मैं आपको बताने का काम करूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन
को जरूर दबाएं। साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहता हूं मैंने एक फंड रेजर ड्राइव शुरू करी है, क्योंकि हम लोग गोदी मीडिया से लड़ाई कर रहे हैं। गोदी मीडिया से लड़ाई करने के लिए हमारे को और ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, विच मींस हमारे को और फंड्स की जरूरत है। हम अपनी टीम को एक्सपैंड करना चाहते हैं और अपने आउटपुट को बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, ज्यादा वीडियोस पर डे डालना चाहते हैं, जिससे कि हम लोग गोदी मीडिया की बोलती सोशल मीडिया पे बंद करने का काम कर पाए। वरना यार सोशल मीडिया पे भी आपको सच्चाई कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए इस फंडरेजर में मेरा साथ दीजिए। हर महीने हम इस एक्टिविटी को रिपीट करने का काम करेंगे, क्योंकि आप लोग ही इस देश की आखिरी उम्मीद हो, सच्चाई को बचाने की आखिरी उम्मीद हो। और मैं जानता हूं कि आप लोग सच्चाई को बचाने के लिए आगे जरूर आओगे। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।